हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक फैक्टोरियल को प्रिंट करने के लिए हम प्रोग्राम पाइथन के अंदर कैसे बनाएंगे। तो फैक्टोरियल को प्रिंट करने का जो प्रोग्राम है वो भी हमारे पाइथन के अंदर दो तरीके से पूछा जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग लूप। ठीक है, यानी इसका हम लूप के थ्रू भी बना सकते हैं प्रोग्राम, और दूसरा जो है आपका वो हम बना सकते हैं रिकर्सन के थ्रू। तो सेम वही चीज़ रहेगी, बस हमें मेथड अलग अलग यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, क्योंकि ये स्पेशली कह दिया जाता है कि यूजिंग रिकर्सन। अगर आपके प्रोग्राम में सिंपल आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल, तो आप फ्री हैं, आप किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। पर अगर वो वहाँ पे फोर्सफुली कहता है एग्ज़ाम में कि आप जो है यू लूप का ही यूज़ करके आपको प्रोग्राम बनाना है या रिकर्सन का ही यूज़ करके आपको प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए आपको दोनों प्रोग्राम आने चाहिए, दोनों टाइप से प्रोग्राम सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन पहले की वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके अपने पहले की वीडियोस भी कवर कर लें। और ये आपको मैं ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो ओ लेवल के स्टूडेंट्स तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर एक्सेस कर लें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल होता क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। फैक्टोरियल क्या है, जैसे अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है। तो 5 और ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है मैथ के अंदर, ये 11th 12th में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि 5 से स्टार्ट करके हम उससे कम जितनी भी संख्या है 1 तक हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो हमारा फैक्टोरियल का आंसर होता है। तो इस केस में कितना आएगा, 5 चौक 20, 60 दूनी 120। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है। तो अब हम इसी चीज़ को कैसे काम करेंगे, यानी कि इसमें लॉजिक क्या बन रहा है कि हम पहले नंबर लेते हैं, फिर उसको एक कम करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर एक कम करके फिर पहले के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि लॉजिक सेम बन रहा है, यानी कि हमें नंबर को एक बार कम करना है और फिर उससे पहले जो भी हमारा टोटल था या जो भी हमारा प्रोडक्ट था उसमें फिर से ऐड मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये लॉजिक है हमारा। तो यानी रिपीटेड वर्क है, तो रिपीटेड वर्क में हम लूप का ही यूज़ करते हैं और रिकर्सन का यूज़ करते हैं। तो दोनों तरीके से मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले लूप के लिए बना रहा हूँ यूजिंग लूप। ठीक है, यूजिंग लूप मैंने ये बना दिया। और यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले नंबर लेंगे यूज़र से कि यूज़र कौन से नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहता है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 का निकाला, तो यूज़र को बताना होगा कि वो किसका निकालना चाहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इनपुट फंक्शन की मदद से यूज़र से क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो एंटर अ नंबर, ठीक है, हमने ये कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टोरियल को इनिशियलाइज कर देंगे। तो मैंने फैक्टोरियल के लिए एक वेरिएबल बनाया, फैक्ट इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 से कम तो कभी होगा ही नहीं फैक्टोरियल। अगर कोई 1 भी डालता है नंबर तो उसका फैक्टोरियल 1 आएगा। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज। और वो रेंज कहाँ से होगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 होती है, और वो रेंज कहाँ तक जाएगी, num+1 तक। num+1 का मतलब कि यहाँ पर ये जो num+1 लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये num+1 लगाने का मतलब है कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 4 3 2 1, यानी 5 बार हुई ना, क्योंकि यहाँ पर 5 था। अगर यहाँ पर 10 होता तो ऐसे ये 10 बार मल्टीप्लाई होती। तो हमें उतनी ही बार मल्टीप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये num+1 लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हमें अब यहाँ पर करना क्या है कि जो हमारा फैक्टोरियल है उसको हमें अपडेट कर देना, किससे, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, यानी कि हम मल्टीप्लाई करते करते उसमें अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में जब ये पूरी लूप हमारी लास्ट तक पहुँच जाएगी, यानी कि 5 बार ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उसमें हमें क्या करना है,
फिर लास्ट में हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ, और जो गिवन नंबर है वो, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे इज़, फिर फैक्ट। ठीक है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पाइथन के 3 वर्जन से ऊपर में आपको अवेलेबल मिलेगा, उसके नीचे आपको नहीं मिलेगा। तो आप अगर लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एरर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे तो ये सबसे पहले हमसे नंबर पूछेगा, तो मैं 5 के लिए ही चेक करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 5, एंटर किया, तो यहाँ पर आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 1। तो ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है और उसको हमें देखना होगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि फैक्ट इंटू 1 कर दिया, तो वो हर बार फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम 1 से नहीं करेंगे, यहाँ पर आई से करेंगे। हम फिक्स नंबर नहीं लेंगे क्योंकि हमें नंबर चेंज करना है, क्योंकि पहली बार में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 की 4 से, यानी नंबर हमारे चेंज होने चाहिए। तो इस वजह से ये एरर आ रहा था। तो हम यहाँ पर अब 5 के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 120 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे 6 के लिए भी, तो 6 के लिए 720 आ रहा है। तो यानी ये हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, जो हम दूसरा प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें हमें रिकर्सन का यूज़ करके यही प्रोग्राम बना के दिखाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, रिकर्सन में हम सबसे पहले फंक्शन ही बना लेते हैं। तो हमने ये फैक्ट नाम से फंक्शन बनाया जिसको एक वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि उसको पता होना चाहिए किसका फैक्टोरियल निकालना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया, अगर वो वैल्यू 0 होती है, 0 आती है, तो उसके लिए हमें क्या रिटर्न कर देना है, 1 रिटर्न करना है। 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो वो तो हमें बिना किसी सॉल्यूशन के ही, यानी कि बिना किसी एफर्ट्स के डायरेक्ट प्रिंट करना है। इसके बाद एलिफ लिखेंगे। एलिफ में अगर 1 आता है तो 1 का भी जो फैक्टोरियल है वो 1 ही होता है, पर हम यहाँ पर रिटर्न n कर देते हैं। इसके बाद जो लास्ट है उसमें हमें क्या करना है, रिटर्न करना है n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो यानी n-1 टाइम हमें कॉल करना है, यानी उससे एक एक कम करके। यही तो हमारा मेथड होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले हमने 5 डाला, फिर उसके लिए एक कम करके हमने उसको मल्टीप्लाई किया, तो यानी हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और फैक्टोरियल एक कम भी कर दिया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना। अब हम इसको बस अब सिंपल इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये सही तरीके से काम करे। यानी हम पहले इनपुट लेंगे यूज़र से, तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ नंबर, तो यहाँ हमने नंबर लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ ब्लॉक लगाएंगे। अगर किसी ने नेगेटिव नंबर डाला होगा तो हमें इस प्रोग्राम को रोक देना होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर्स का ही लगाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स का ही हम फैक्टोरियल निकालते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और अगर उसने पॉजिटिव नंबर डाला होगा तो हम फंक्शन को कॉल कर देंगे यहाँ पर, और हम उसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, नंबर नंबर में स्टोर है तो हमने नंबर डाल दिया, इज़ ठीक है, इज़ करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे नंबर के लिए। ठीक है, तो यही काम हमें करना है, और अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। एलिफ n=1 पे हमने ये वाला साइन नहीं लगाया था, इस वजह से यहाँ पर ये प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हमने ठीक कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं अब एंटर नंबर। अब हम फिर से यहाँ 5 डालेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 आ चुका है। और इसी को हम कोई और नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं। हमने 6 के लिए किया तो यहाँ पर 720 आ चुका है। तो ये जो वाला प्रोग्राम है ये हमारा रिकर्सन का यूज़ करके, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो लूप का यूज़ करके था। दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है,
बस तरीका अलग हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।